नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा आपके सामने एक और नए ब्लॉग के साथ। आज की ताज़ा खबर है कि अब राजभर और दारा सिंह चौहान अब उत्तर प्रदेश सरकार में फिर मंत्री नहीं बन पाएंगे। बाबा ने अब साफ ही तौर पे इस चीज़ को मना ही कर दिया है। अब राजभर और दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी से आए हैं लोग, अब इन लोगों की हाल त्रिशंकु की हो गई है। कैसे जाएं, कहाँ जाएं, किसके साथ जाएं। अपनी क्रेडिबिलिटी भी इस कदर इन लोगों ने गंवाया हुआ है कि अब इन पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। अब ये समाजवादी पार्टी में जा नहीं सकते हैं, अभी हमलवार ही चल रहे हैं समाजवादी पार्टी पे। बहुजन समाज पार्टी में जा नहीं सकते हैं। भाजपा अब अपने में लेके और इनको बोलने के बाद कि आपको मैं मंत्री बनाऊंगा, अब ये मंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बाबा ने साफ ही मना कर दिया है कि यहाँ छोटे प्रदेश में क्या राजनीति करेंगे। बड़े नेता है और एक केंद्र की राजनीति करें। अब आइए इसको हम विस्तार से आपको बताते हैं। बाबा ने कर दिया मना, अब राजभर और दारा सिंह चौहान नहीं बनेंगे मंत्री। कहा कि आप लोग बढ़ाए केंद्र की शोभा, और राजभर कभी अमित शाह तो कभी जेपी नड्डा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, और कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चक्कर काट रहे हैं। वहाँ जाते हैं, उनसे कहा जाता है आप जाइए बाबा के पास, मंत्री तो बाबा को बनानी है, बाबा को मना लीजिए। अभी जब 3 राज्यों की प्रचंड जीत हुई है तो योगी जी को दिल्ली बुलाया गया। लोगों ने अटकलें लगाई कि हो सके मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और 2024 चुनाव के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। इसमें जो प्रमुखता से नाम उभर के आए थे वो थे ओम प्रकाश राजभर जी और दारा सिंह चौहान जी का। लेकिन अब ये क्या, ये मैटर उतना ही शांत है जितना कि कोई कह सकता है। बातें ही नहीं हो रही हैं। अब जब बातें पूछी जा रही हैं बाबा से, तो बाबा ने इस चीज़ को साफ मना कर दिया कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। अब अगर इनको भाजपा में आना है तो एक केंद्र की ही शोभा बढ़ाए, राज्य के लायक नहीं है। पहले इनको पितृपक्ष, फिर देवपक्ष आया, फिर चुनाव था 3 राज्यों का, घोषी का चुनाव था। सारे चुनाव को देखते हुए कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार का अभी कोई बात उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही है। मीडिया में जो खबर आ रही है वही खबर बनी हुई है अभी तक। इधर ओम प्रकाश राजभर बसपा पे और सपा पे जोरदार हमलवार हैं और भाजपा में अपने जगह बनाने के लिए टुकटुकी लगा के देखे जा रहे हैं। जब दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली से इनको गोरखपुर, लखनऊ भेज दिया जाता है कि जाइए आप बाबा के शरण में, बनाना तो उन्हीं को है, उन्हीं से बात करिए। लेकिन पिछले ये पार्टी में, समाजवादी पार्टी में रहते हुए इन्होंने बाबा के बारे में बहुत सारे अभद्र और अशोभनीय बातों को बोला था। इसको देखते हुए बाबा कुछ भूलते नहीं हैं, उनकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो भूलते नहीं। जैसे आप लोग जानते हैं कि बाबा ने सदन में आंसू बहाए थे, और जिन लोगों के कारण आंसू बहाए थे उनकी क्या हालत बनी हुई है। खैर, एक संत को विद्वेष की राजनीति तो नहीं ही करनी चाहिए, लेकिन बाबा जिस संप्रदाय से आते हैं वो काफ़ी ही एक बहुत ही प्रतिष्ठित पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और उत्तर प्रदेश के दूसरे बार मुख्यमंत्री हैं। बाबा गोरक्षनाथ पीठ गोरखपुर के महंत हैं, जिनके देश भर में अपने शाखाएं फैली हुई हैं और लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। बाबा एक ऐसे प्राचीन पीठ से ताल्लुक़ रखते हैं जहां कभी भीम भी अपनी आज्ञा यानी कि न्योता लेके उनको बुलाने गए थे। कहा जाता है कि जब भीम न्योता लेके पीठ पे पहुँचे, गोरक्षनाथ पीठ पे पहुँचे, तो उन्हें नींद आ गई खाना खाने के बाद और वहीं पे सो गए। उनकी आज भी मूर्ति वहाँ पे है और लोग उनकी पूजा करते हैं। बाबा को ये जो पीठ है ये काफ़ी ही मर्यादा है और मर्यादित पीठ है। बाबा बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं
कि इनसे जिनका काम होना है राजभर जी का, उनके बारे में बात करते हैं और बाकी लोगों की बुराई ही ये करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए बाबा इनके बारे में बहुत ही अच्छे से जान गए हैं और ये जानते हैं कि आज हमारे साथ है तो हमारी बात हो रही है, कल किसी के साथ जाएगा तो हमारी बुराई करेगा, उनकी अच्छाई बात करेगा। इसको देखते हुए बाबा ने अपना पल्ला झाड़ लिया है इनसे और अभी फिलहाल कोई भी ऐसा आशा नहीं दिख रहा है जिससे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। एसपी में रहते हुए, समाजवादी पार्टी में रहते हुए राजभर जी ने बाबा को कहा था कि ये महंत है, जाके घंटा हिलाए, और ये बात बाबा को लगी हुई है। खैर, बाबा को प्रतिरोध की राजनीति तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत जो होता है उसके मुनि के क्षमा श्राप से भारी होता है। तो बाबा को फिलहाल एक संत होने के नाते क्षमा ही करना चाहिए इनको, लेकिन बाबा ऐसा नहीं है। बाबा ओम प्रकाश राजभर से आहत हैं या उनके व्यक्तित्व को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। फिलहाल मीडिया में खबर आ रही है कि बाबा कह रहे हैं कि ये लोग बड़े नेता हैं और अगर पार्टी आश्वस्त है कि 2024 लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के कारण 80 सीट आ सकती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी का 80 मिशन है। बीजेपी 2024 80 मिशन लेके चल रही है, तो क्यों ना इनको केंद्र से लड़ाया जाए, सांसदी की सीट के लिए लड़ाया जाए। इसी को कहते हुए बाबा कह रहे हैं कि आप लोग केंद्र की तैयारी करें और केंद्र में जाके शोभा बढ़ाएं। प्रदेश में छोटे नेता और छोटे लोग राजनीति करते हैं, आप लोग बड़े नेता हैं और जन समूह के, एक बहुत बड़े जन समूह के आप लोग नेता हैं, तो आपको केंद्र का ही शोभा बढ़ाना चाहिए। आप लोगों को मैं बताते चलूं कि ओम प्रकाश राजभर अपने को पिछड़ों और दलित और राजभर समुदाय का नेता होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि मैं जहां रहूंगा उसकी जीत पक्की है। लेकिन घोसी चुनाव उनके भरोसे ही लड़ा गया। आप लोगों ने रिजल्ट को देखा भी, घोसी चुनाव भाजपा हार गई। अब बाबा और ओम प्रकाश राजभर की जो बात चल रही है, ये भगवान राम, लक्ष्मण और शूर्पणखा के बातों को एक जैसे ही आप समझिए। आप इसको ऐसे समझें, शूर्पणखा भगवान राम से मिली और बोली, तोसम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि लिखा बिचारी। न तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न हमारे समान कोई स्त्री, और परमात्मा ने ही हम लोग का संयोग लिखा हुआ है। भगवान राम इस बात को टाले, बोले कि मैं तो शादीशुदा हूँ और कोई भी भारतीय नारी के रहते एक पति दूसरा शादी नहीं कर सकता। हमारा छोटा भाई है, आप वहाँ जाए। छोटे भाई ने भगवान राम के लिए बोला, भगवान राम ने छोटे भाई के लिए बोला। यही हाल आज इनकी है। ये कभी लखनऊ तो कभी दिल्ली, कभी दाढ़ी वाले बाबा के पास तो कभी मोटा भाई के पास तो कभी जेपी नड्डा जी के पास तो कभी योगी आदित्यनाथ के घर अपने लड़कों को फूल लेके पहुंचते हैं। फिलहाल आप लोगों को पता है कि शूर्पणखा की नाक कट गई। अब देखते हैं कि इनकी क्या हो रही है। अब बहुत दिन बाकी भी नहीं है, कुछ दिनों बाद चुनाव का ऐलान होगा। इनको लोकसभा की सीट मिलती है या बाबा जैसे इनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना देना चाह रहे हैं, वैसे इनका समय काट के इनको लोकसभा की भी सीट न मिले। आपको बताते चलें कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में बहुत अधिक विरोध है कि ये आदमी पार्टी में आके और मंत्री बन जाए, ये पार्टी की बुराई ही होगी। तो इस सारे चीज़ों को ध्यान में रख के बाबा ने इनके ऊपर अपना आशीर्वाद बना दिया है और बोला है कि आप केंद्र में जाइए, आप राज्य के लायक नहीं हैं। अब ओम प्रकाश राजभर जी और उनके मित्र दारा सिंह चौहान जी त्रिशंकु की तरह लटक गए हैं। त्रिशंकु की घटना आप लोग जानते होंगे। त्रिशंकु एक ऋषि हुआ करते थे जो जीते जी स्वर्ग जाने की कामना करते थे, लेकिन उनको यमराज ने धक्का मार के गिरा दिया, तो ना पृथ्वी लोक आ पाए और ना ही स्वर्ग लोक जा पाए, वो बीच में ही लटके रह गए। इसी स्थिति को त्रिशंकु की स्थिति कहते हैं। खैर, ओम प्रकाश राजभर की स्थिति यही है। बाबा का उनके ऊपर खूब आशीर्वाद बना हुआ है और देखिए ये मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं।
इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मेरा आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम।